राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो दिन होता है वह सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिन माना जाता है। और हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत होता है उसका भी दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। इसीलिए दोस्तों एकादशी के दिन जो है जो होते हैं वो भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जो करते हैं। और दोस्तों एकादशी का जो दिन है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या बल मास का महीना आ जाता है तो इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों एकादशी का दिन जो है सबसे शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। इसीलिए दोस्तों 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन भी आ रही है एकादशी। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी का नाम जो है वह पांपा कुशा एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पांपा कुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की जो है दोस्तों विशेष कृपा जो है अपने भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों इस बार की जो एकादशी है वह पांपा कुशा एकादशी वो 26 अक्टूबर की सुबह 9 बजने पर लग चुकी थी। इसीलिए दोस्तों 27 अक्टूबर को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण जो है अगले दिन 28 अक्टूबर के दिन को होने वाला है। और कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों को पाप से भी मुक्ति मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये एकादशी से दोस्तों इस एकादशी का व्रत, उपवास और भगवान का नाम लेने से पिछली पीढ़ियों के जो भी पाप होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। और इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत पर सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करना ही सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन दोस्तों जो दान का होता है वह भी अधिक महत्व बताया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस दिन दान और स्नान का महत्व होता है। तो ऐसे में आपको एकादशी के दिन सुबह नहाने के पानी में आपको जो है थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इससे भी व्यक्ति को जो है शुभ फल प्राप्त होते हैं। और दोस्तों अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी जितनी आपकी श्रद्धा हो उस श्रद्धा के अनुसार जो आपको इस दिन दान अवश्य ही देना चाहिए। और इस दिन दोस्तों श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। और अगर हो सके तो इस दिन आपको ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराकर कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को भी दान भी अवश्य ही देना चाहिए। और दोस्तों एकादशी व्रत में खास तौर पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एकादशी के दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर एकादशी के दिन आप चावल का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको बहुत ही पाप लग सकता है। तो ऐसे में भूल कर भी एकादशी के दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये व्रत फलाहारी व्रत है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी का जाप करना चाहिए। और इस दिन दिए गए दान का भी हमें कहीं अधिक गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों मान्यता है कि अगर एकादशी का व्रत किया जाए तो व्यक्ति अपने अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकता है। इस एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की अगर आप विधिवत पूजा अर्चना भी करते हैं तो भी दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। और इस एकादशी को दोस्तों पांपा कुशा क्यों कहते हैं, इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है कि जिसका सार यह है कि पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इस एकादशी का नाम पांपा कुशा एकादशी पड़ा है। और दोस्तों पांपा कुशा एकादशी के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण किया जाता है। साथ ही जो है भोजन का विधान भी है। अगर इस दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए तो इससे व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। और मान्यता है कि इस एकादशी के दिन जो अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना की जाए तो व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को बैंकुट धाम की भी प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों एकादशी का जो व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये एकादशी व्रत ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, साथ ही दूसरों को भी लाभ कराती है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे दोस्तों व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। और जो भी जातक व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। और मान्यता है कि पांपा कुशा एकादशी के व्रत करने से माता पिता और मित्रों
मित्र की भी जो भी पीढ़ियाँ हैं उनकी दोस्तों पाप से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ऐसे में ये बहुत ही शुभ दिन है, जो एकादशी का दिन होता है उसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस शुभ दिन जो है भगवान विष्णु, भगवान पद्मनाभ की पूजा के साथ साथ अगर माता लक्ष्मी जी की भी आराधना करने के साथ साथ मात्र अगर दोस्तों आप एक 10 रुपये के सिक्के का ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु जी की बहुत ही कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों अक्सर लोग तरह तरह के व्रत करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ये बात भी खास बात है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब का महत्व जो है अलग अलग होता है और ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत का रखने का अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत है जिसका नाम है दोस्तों एकादशी, जो भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों इसके समक्ष आपको जो है पापाकुश एकादशी के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत रखने से ही दोस्तों व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है और 10 रुपये के सिक्के का उपाय करने से भी भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले दिन जो है एकादशी के दिन व्रत रखने से सर्वप्रथम आपको एक 10 रुपये का सिक्का लेना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ सिक्के का इस्तेमाल करना है, इसमें किसी का भी नोट आप नहीं ले सकते हैं। ऐसे में दोस्तों सिक्का जो है आप 1 रुपये का भी ले सकते हैं, 5 रुपये का भी ले सकते हैं और 10 रुपये का भी सिक्का जो ले सकते हैं। दोस्तों कोई भी सिक्का लेकर आपको जो है अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है, जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की दोनों की एक ऐसी मूर्ति या चित्र हो जो दोनों साथ में यानी दोनों एक साथ विराजमान हो सके। फिर दोस्तों आप जो भी सिक्के लिए हो उस सिक्के को 10 रुपये का सिक्का जो है अपने पूजा स्थल पर लेकर आपको बैठना है। वहाँ पर दोस्तों उस सिक्के को जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आगे रख देना है। इसके बाद आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है और सुगंधित धूप बत्ती जला देनी है। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी को पीले फूल और पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और भगवान विष्णु जी को है जो आपको तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी का जो है भोग भी नहीं माना जाता है। और एक बात का ध्यान रखें, तो तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं आप, वो आपको दोस्तों एकादशी के एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो है तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। फिर दोस्तों हाथ जोड़कर 21 बार आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के समक्ष हाथ जोड़कर आपकी जो भी परेशानियां हैं वो बता देनी है। फिर एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उस कपड़े में उस 10 रुपये को सिक्के को डालकर जो है दोस्तों आपकी दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा आपको बोल देनी है। और फिर दोस्तों उस पोटली को ले जाकर आपको अपनी ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पर दोस्तों जहाँ आप कीमती सामान रखते हैं वहाँ पर आपको उस पोटली को रख देनी है। दोस्तों जब अगली एकादशी आए तो अगली एकादशी के दिन आपको एक काम करना है कि इस पोटली को खोलकर जो भी वो 10 रुपये या 5 रुपये सिक्का रखा था उसे प्रसाद लाकर आपके सभी परिवारजनों में घरजनों में बांट देना है। इससे भी दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों यदि आपके ऊपर कर्ज है और कर्ज से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको एक काम करना है कि कोई भी सिक्का लेकर अपने आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ पर पीपल को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद दोस्तों पीपल को प्रणाम करें। जब आप पीपल के पेड़ को जल देने जा रहे हो तो उस समय आपने अपने साथ एक सिक्का लेकर जाएं और फिर उस पीपल के पेड़ के पास दोस्तों मिट्टी खोद कर आपको जो है उस सिक्के जो भी आप सिक्का लेकर गए थे उस सिक्के को आपको जो है दोस्तों एक काम करना है कि पीपल के जड़ों में दबा देना है। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर पीपल की परिक्रमा करते हुए वहाँ से वापस चले आए। पर इस बात का ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। दोस्तों ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी कर्ज रहेंगे वो सभी बहुत ही जल्द उतर जाएंगे और जो है दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको नई नई सफलता प्राप्त होगी। और इस काम को करने से एक तो आप एक जैसा भी कर्ज हो वो भगवान विष्णु माता रानी की कृपा से लक्ष्मी माता रानी की कृपा से आपकी सारे कर्ज उतरेंगे और दोस्तों आपको नई नई सफलता प्राप्त होने लगेगी और सारी परेशानियां जो भी हैं वो ख़त्म होने लगेगी। तो दोस्तों ये उपाय आपको अवश्य ही
एकादशी के दिन करना चाहिए।